लक्ष्मण जी, इस संदर्भ में आज हमारे से जुड़े हैं और लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। आखिरकार इस स्पेस में हो क्या रहा है, क्या है वो, अगर आप देखें ट्रिगर्स जो स्पेस को चेस कर रहे हैं, और आने वाले दिन में आपकी इस स्पेस पे नज़र क्यों होनी चाहिए? बताइए लक्ष्मण जी, क्या है ट्रिगर्स लॉजिस्टिक्स में इस वक्त? देखिए, दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है, वो है लॉजिस्टिक पॉलिसी। और इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को 17 तारीख को प्रधानमंत्री ऐलान करने वाले हैं। अब आपको बता दूं कि ये जो 17 तारीख को जब ऐलान होगा, तो जब ऐलान को आप सुनेंगे तो आपको शायद ऐसा लगे कि इससे ज़्यादा पोटेंशियल वाला सेक्टर कोई है ही नहीं। रोजगार के लिहाज से कहें, निवेश के लिहाज से कहें, इससे ज़्यादा पोटेंशियल शायद ना हो। इतने बड़े पैमाने पर ऐलान होने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी पूरी पॉलिसी के मसौदे को मैंने पढ़ा है और उसको समझा है। इस पॉलिसी के तहत प्रधानमंत्री 4 बातों पर खास फोकस कर सकते हैं। पहला तो ये कि प्रधानमंत्री आपको एक आईडीएस का ऐलान कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। इसमें क्या होगा कि लॉजिस्टिक्स से जुड़े अलग अलग 7 डिपार्टमेंट में 30 वर्टिकल हैं, उन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके बाद आपको यूलिप का ऐलान हो सकता है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इस यूनिप के जरिए लॉजिस्टिक के हर मोड को आप एक प्लेटफॉर्म पर सिंगल विंडो पर देख सकते हैं। तीसरा ई-लॉग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लॉजिस्टिक सेक्टर में कैसे किया जाए, इसकी रणनीति आप देखेंगे इस पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप, लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो उस प्रोजेक्ट की दिक्कत को तुरंत दूर करने के लिए ग्रुप काम करेगा। तो ये 4 प्रमुख कंपोनेंट के साथ लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान होने वाला है। और कोशिश ये है कि इसमें स्किलिंग पर काफी ज्यादा फोकस किया जाए, रोजगार के ज्यादा मौके पैदा किया जाए और लॉजिस्टिक का लागत कम किया जाए और पूरे भारत को लॉजिस्टिक सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के बराबर लाया जाए। अगले 5 साल के लक्ष्य के साथ इस पॉलिसी का ऐलान 17 तारीख को प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 17 तारीख को दरअसल ऐलान होगा इस पॉलिसी का, और इंटरनेशनल लेवल तक जिस तरह से लॉजिस्टिक कंपनियां काम करती हैं उसी तरह का दर्जा भारतीय कंपनियों को भी मिलना चाहिए। क्या अतिरिक्त निवेश की भी बात निकल कर आ सकती है सेक्टर में हब्स बनाने के लिए? क्योंकि वो हब्स की चर्चा, लॉजिस्टिक्स हब्स की चर्चा आपको याद होगा लक्ष्मण कई दफा हुई है। क्या यहाँ पर वो क्या और जोर पकड़ सकती है बातचीत? देखिए, दरअसल ये जो लॉजिस्टिक हब है इसको आप पीएम गति शक्ति के हिसाब से देखें तो दरअसल अभी पीएम गति शक्ति जो है लॉजिस्टिक की कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी है, सप्लीमेंट्री पॉलिसी है। तो उसके तहत जगह जगह हब बनाए जा रहे हैं और इस लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत भी सरकार की कोशिश होगी कि देश में अलग अलग हिस्से पे लॉजिस्टिक हब बनाया जाए, बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक में निवेश किया जाए। और लॉजिस्टिक में काफी हद तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए इसकी कोशिश होगी। एक अगर समय तो छोटा सा एग्जाम्पल देके बताऊं ये लॉजिस्टिक पॉलिसी कितना महत्वपूर्ण होगी। मिसाल के तौर पर आपने कोई सामान मंगाया विदेश से, कार्गो से मंगाया, अब कार्गो से कस्टम में कब जाएगा, कस्टम से क्लियरेंस कब मिलेगा, क्लियरेंस मिल गया तो आप ट्रक से सामान स्टेशन कैसे लाएंगे, स्टेशन से आपके घर कैसे जाएगा, आपको अलग अलग मौके पे अलग अलग चिंता करनी पड़ती है। इस पॉलिसी के बाद आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ दिखेगा। कार्गो से आपको कस्टम में गया, कस्टम एक समय सीमा से ज्यादा सामान को रोक नहीं सकता, कस्टम से क्लियर हुआ आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रक खड़ा है, आप यहाँ से सामान भेज सकते हैं, ट्रक लेके गया ट्रेन में यहाँ जगह, यहाँ से सामान आप भेज सकते हैं। इस तरह का इंटीग्रेशन इस पूरी पॉलिसी के तहत किया जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े पैमाने पर दरअसल इन्वेस्टमेंट और ऑफ कोर्स अलग अलग चीजों को समेटने की कोशिश ताकि सेक्टर को बढ़ावा मिले, स्किलिंग बढ़े, रोजगार बढ़े और ऑफ कोर्स फास्ट ट्रैक भी किया जाए वो पूरा शिपमेंट एक जगह से दूसरी जगह। लॉजिस्टिक कंपनियों में आप कह सकते हैं आज बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है, गति, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, आपके स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 10, 11, 12% की तेजी दिखाते हुए। लॉजिस्टिक सेक्टर वैसे भी लाइमलाइट में आता है जब हम त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ये ई कॉमर्स के शिपमेंट्स बढ़ने लगते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज, डिमांड रिटेल सेक्टर की बढ़ने लगती है, तो उस लिहाज से भी इस्तेमाल होती है इनकी सर्विसेज। गौरांग, आप इस सेक्टर पर क्या राय रखते हैं? अगर 1-2 कंपनियां हैं जहां पर अभी भी निवेश का मौका है तो बताइए। मेरे ख्याल से लक्ष्मण रॉय जी ने जो खबर अभी दी है वो जो नीतियां सरकार लेकर के आएगी 17 तारीख को एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए। और कहीं ना कहीं हर्षदा, ये आपकी जो विकास दर है इसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है क्योंकि आखिरकार जब कोई भी कुछ भी चीजों का, और कोविड के बाद मेरे ख्याल से ये न्यू नॉर्मल के तहत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जिस तरीके से सेवाएं लोग ले रहे हैं
और इसके कारण जो लॉजिस्टिक सेक्टर को एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ पर बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो एक तो है ब्लू डार्ट, दूसरी है कॉन्कोर कंटेनर कॉर्पोरेशन और तीसरी कंपनी है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 3 कंपनियां हमारी खरीदारी की सूची में हैं और मेरा मानना है कि अगर वाकई में 17 सितंबर को नीति स्पष्ट रूप से आ जाती है और जमीनी स्तर पर लागू हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए। जरूर होगा। कुछ स्टॉक्स का जिक्र यहाँ पर गौरांग कर रहे हैं। गाबा साहब, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स देखिए, स्नोमन देखिए, क्या मौका है? 14% का इजाफा, 14% ऊपर स्नोमन, 8-9% की तेजी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, और जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उसकी मैं जिक्र कर रही हूं। इन 2 स्टॉक्स में बताइए क्या लेंगे आप? महिंद्रा लॉजिस्टिक का चार्ट लगता है कि रिवर्सल पैटर्न है, जहां से ब्रेकआउट मिला है करीब 500 के आसपास, अब ट्रेड कर रहा है 531। महिंद्रा लॉजिस्टिक को देखना चाहिए स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, तो मुझे लगता है 600 प्लस जोन्स पर जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो भी खरीदारी का मौका रहेगा। रही बात स्नोमैन लॉजिस्टिक की, पर स्नोमैन लॉजिस्टिक में ऑफकोर्स मोमेंटम है, ये ट्रेडिंग बेट बन सकता है। 41 का स्टॉप लगा रहा है और ऑन द अपसाइड करीब 50 के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। इसका जो चार्ट है उससे लगता है कि 50 में थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन यस 50 पॉसिबल है स्नोमैन लॉजिस्टिक में। लक्ष्मण जी इस संदर्भ में आज हमारे से जुड़े हैं और लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। आखिरकार इस स्पेस में हो क्या रहा है, क्या है वो